औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। मेरे अल्लाह करीम चैनल में आप सब बहन भाइयों के खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और इसके साथ ही पढ़ लेना है दरूद शरीफ। क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ठीक हो जी। ये दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जो हर हाल में अल्लाह कबूल फरमाता है। जो हम बेदहानी से भी पढ़े ना, यानी कि तवज्जो से ना भी पढ़ा जाए तो फिर भी अल्लाह कबूल करता है। ऐसा अल्लाह पाक ये दुआ, ऐसी इसमें बरकत रखी है, ऐसी दुआ है। सुबहान अल्लाह, क्या कहने। हमारे लिए अल्लाह पाक ने क्या क्या सहूलतें, क्या क्या जो है ना नेमतें अल्लाह पाक ने उतारी हैं, हम फिर भी ना शुक्र हैं। इसी के साथ मेरे भाइयों, जो इसी दुरूद शरीफ के साथ जो मैं बात करूँगा वो भी दुरूद शरीफ के रिलेटेड ही होगी। तो बात ये है, नमाज कुरान पाक कभी भी नहीं छोड़ना। और बात ये करूँगा मैं कि अगर कोई आदमी गुनाह छोड़ना चाहे और उससे गुनाह ना छूट रहा हो तो वो क्या करे। सही होगा जी। ये सोचने की, गुनाह छोड़ना चाहे अगर ना छोड़ सके तो उसको क्या करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर अल्लाह पाक ने इसमें क्या फ़रमा दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमा दिया है कि जो हम नेकी करते हैं ना, नेकी हमारे गुनाहों को भी मिटा देती है। तो सिंपल सी बात है, हमको नेकी करनी चाहिए। यानी अगर हमारे गुनाह हमसे नहीं छूट रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें नेकियां करना शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह की राह के यानी की तरफ आने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम नेकी करना शुरू कर देंगे तो हमारी वो नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है। सही है भाई जी। तो दूसरी तरफ अल्लाह पाक देखेगा हमारी कोशिश, वो भी अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया है, मैं अन करीब तुम्हारी कोशिश मेहनत देखूँगा, फिर उसी हिसाब से तुमको नवाजूँगा। कोशिश ये देखी जाएगी कि हमारी नेकी करने की नौयत क्या है, उसमें शिद्दत कितनी है, उसमें हमारा अल्लाह की तरफ खुद को समेट कर जाना, अपने नफ्स को काबू में करके जाना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इतने एक मुत्तकी होके एक अपने आप को यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से देखी जाती है। तो ये होती है असल में कोशिश। जो तो बंदा सही कोशिश करता है अपने यानी कि नफ्स को कंट्रोल में करके, सब गुनाह छोड़ के, यानी कि एक अच्छी नीयत से कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसकी कोशिश कभी रायगा नहीं करता। क्योंकि नेकी करना ऐसे ही है जैसे चढ़ाई पे चढ़ाई, और बुराई करना ऐसे ही है जैसे नीचे उतरना फिर नीचे उतरना, जैसे लाई पे लाई। सही होगी जी। तो भाइयों, नेकी करना, खुद को समेट कर अल्लाह की तरफ लेकर जाना, अपने नफ्स को कंट्रोल में करना, काबू में करके अपने यानी कि पूरी कोशिश अल्लाह के सामने करना कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, उसका डर डर दिल में रख कर, तो अल्लाह पाक फिर उस बंदे की कोशिश क्या रैगा जाने देगा? कभी भी नहीं। उसके अल्लाह पाक गुनाह ख़त्म कर देगा, उसकी नेकियां अल्लाह पाक बढ़ा देगा, उसको अल्लाह पाक और भी तौफीक देगा। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया है। जो मेरा बहन भाई तर्जुमे के साथ करता है ना, उनको तो ये सब बातें पता होंगी। जो नहीं करता तो उनको मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ें। पता होना चाहिए मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ, आखिर इसका मतलब से मैं बात क्या कर रहा हूँ। और इसी तरह जब कुरान मजीद पढ़ रहे हों, पता होना चाहिए कि अल्लाह मुझसे क्या बात कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जब हम चाहें कि अल्लाह से बात करें, तो हमको क्या करना चाहिए? नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो तब भी हमें पता चलेगा ना अल्लाह से हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमें नमाज का तर्जुमा भी साथ साथ पता होगा। इसी तरह दूसरी जगह हज़रत अली ने फरमाया कि जब हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो वो भी हमें तब ही पता चलेगा जब हम कुरान को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक सूरत मुज़म्मल में फरमाता है, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ा करो। चाहे थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन ठहर कर समझ कर पढ़ना चाहिए, ताकि समझ में आए कि आखिर अल्लाह ने हमारे साथ बात क्या की है, अल्लाह ने क्या फरमाया है। ठीक हो गया जी बहन भाइयों। तो जो आदमी का ये क्वेश्चन है, या जो आदमी ये कोशिश करता है कि वो गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता है, गुनाह छोड़ नहीं सकता, उसको क्या करना चाहिए? नेकी करना शुरू कर दे, नेकियां करना शुरू कर दे, तो वो नेकियां उसके गुनाहों को मिटा देंगी। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है। जब वो नेकी करेगा, अल्लाह की तरफ जाएगा, कोशिश करेगा, अल्लाह पाक उसको और भी तौफीक देगा, जिससे अल्लाह की रहमत उसके साथ हो जाएगी। फिर गुनाहों को ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा। फिर वो अल्लाह की यानी कि दी हुई आई हुई हदायत पर पूरी तरह अमल करना शुरू कर देगा, तो उसको फिर ये दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए बहन भाइयों, अगर कोई बहन भाई
یا دوست اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، تو وہ اپنی نیکیاں کرنا شروع کر دے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے، اچھی نیت سے کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ پاک ضرور اس کو کامیاب کرے گا، اللہ پاک اس کو ایسا کامیاب کرے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور درود شریف اگر وہ پڑھے گا یہ تو پھر ایسی نیکی ہے، اللہ اسی وقت قبول عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف بہن بھائیوں کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر بہن بھائیوں آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی مالا مال کرے، آخرت میں بھی مالا مال کرے، یعنی دین دنیا دونوں کی اللہ پاک دولت عطا فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ پاک کامیاب کرے، تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ درود شریف کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے اللہ پاک کی کیسی کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیسے کیسے اللہ پاک جو نا اپنی رحمت بھیجتا ہے اپنے پیارے بندے اس پہ جو اس کے پیارے محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک بہت سے ہیں، جو میں درود پاک پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔